हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ द प्लांट किंगडम का मेरा नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एल्गीज। ओके, हम लोगों ने सारे क्लासिफिकेशंस कर लिए थे। क्लासिफिकेशंस के बाद हम लोगों ने लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर लिया है और कुछ बेसिक फीचर्स भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो थैलोफाइटस जो कि एल्गी के नाम से जाने जाते हैं, उन थैलोफाइटस का भी अब हम लोग वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो थैलोफाइटस एल्गीज को हम लोग किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, हमारे एज पर एनसीईआरटी में आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे एनसीईआरटी में जैसा कि दिया हुआ है, दिस वन इज द टॉपिक दैट इज पेज नंबर 32 को मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या है ये थैलोफाइटस का डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, इसमें एक टॉपिक हमारा इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेके भी दिया हुआ है, जो कि कलेक्टिव रूप से एल्गीज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैं अभी आपको एक बार में नहीं बता रही हूँ, सारे ग्रुप्स को मैं बता दूंगी कैसा है क्या है। उसके बाद उन सब के बारे में जो भी एग्जाम्पल्स हमारा आता है, उन एग्जाम्पल्स को मैं डिटेल्स आपको बता दूंगी। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपका एक अच्छे तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा कि कौन एग्जाम्पल कौन से कैटेगरी में आ रहा है और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो क्या है हमारा टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ थैलोफाइट्स। ठीक है, थैलोफाइट्स का टाइप्स क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि थैलोफाइट्स में कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी ने जो दिया है वो तो 3 ग्रुप्स दिया है। ओके, 3 ग्रुप्स। लेकिन क्या ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग एल्गी नहीं कहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी भी तो टाइप ऑफ एल्गी ही है, बट वो क्या है, वो हमारा सेल्यूलर नहीं है ना, इसलिए उसे हम लोग थोड़ा सा अलग थलग ही रखते हैं। समझ में आया? ब्लू ग्रीन एल्गी सेल्यूलर नहीं है, मतलब कि इनकम्प्लीट है। कंप्लीट सेल तो वो है नहीं, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए उसे हम लोग मोनेराज में डाल दिए हैं। तो इसलिए अब हमारा जो ग्रुप स्टार्ट हुआ थैलोफाइटस का, वो ग्रुप एक्चुअली में जो एल्गी का ग्रुप है उसमें सबसे पहले हम लोग 3 सब ग्रुप्स करेंगे। ठीक है, 3 टर्म्स उसका करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एल्गी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्गी सबसे पहला हमारे एनसीईआरटी ने जो दिया दैट इज क्लोरोफाइकाई। ठीक है, नंबर 2 फियोफाइकाई, नंबर 3 दैट इज रोडोफाइकाई। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे एनसीईआरटी ने जो दिया है, इसे हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। इसे आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं कि क्या है। तो दैट इज क्लोरोफाइकाई, फियोफाइकाई एंड रोडोफाइकाई। अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि इनमें से कौन था जो सबसे पहले आया होगा, तो आंसर शुड बी दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप लोग जानते ही हैं कि वो क्या है, वो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड है। बट ब्लू ग्रीन एल्गी को तो हम लोग साइड कर ही चुके हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद कौन आया था, सबसे एंशिएंट कौन है, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव कौन है इन तीनों में से? तो हमारा आंसर होगा द रोडोफाइकाई। रोडोफाइकाई क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव। ओके, ये थोड़ा शॉर्ट मतलब आसानी से समझने लायक टर्म में आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो नेक्स्टली मोस्ट प्रिमिटिव तो हमारा हो गया रोडोफाइकाई आफ्टर ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद जो आया वो आया द फियोफाइकाई। ओके, फियोफाइकाई दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी। ओके, रोडोफाइकाई आर ऑल्सो कॉल्ड रेड एल्गी, फियोफाइकाई आर ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी। हम लोग उसको डिटेल्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द क्लोरोफाइकाई। क्लोरोफाइकाई अगर हम लोग बोलें तो एक्चुअली में ये मोस्ट एडवांस एल्गी है। क्या है, दिस आर द मोस्ट एडवांस एल्गी। ओके, मोस्ट एडवांस एल्गी इन्हें क्यों कहा गया है, इसका भी कारण है। मोस्ट एडवांस एल्गी इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज और जो बहुत ज़्यादा सेक्टर में विकसित प्लांट्स हैं उनसे मैच करता है। ओके, ये मोस्ट एडवांस एल्गी हैं बिकॉज इनका बहुत सारा फीचर्स जो है वो बड़े प्लांट्स से, हायर प्लांट्स से मैच करता है। ओके, तो इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट एडवांस एल्गी। मतलब कि यही वो होंगे जो एंसेस्टर रहे होंगे हायर प्लांट्स के।
समझ में आया? ये वो एल्गी हैं, क्लोरोफाइकाई आर दोज एल्गी विच आर द एंसेस्टर्स ऑफ, विच शुड बी द एंसेस्टर्स ऑफ हायर एल्गीज। ओके, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट, सॉरी हायर प्लांट्स के एंसेस्टर्स हम लोग क्लोरोफाइकाई को कहेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, क्लोरोफाइकाई में ऐसा क्या है जिसके कारण इन्हें हम लोग कह सकते हैं? क्या खासियत है जो मैच करती हैं हायर प्लांट से? खासियत वो है दैट इज कि इनका स्टोर्ड फूड स्टार्च है, इनका क्लोरोफिल पिगमेंट जो है कंटेंट वो क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड है। ठीक है, वो हम लोग अभी डिटेल्स करने वाले हैं। मतलब ज़्यादातर इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हायर प्लांट से मैच करती हैं। ओके, बाकी जो दोनों टर्म्स है इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग है। ठीक है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, इसलिए इन्हें हम लोग नहीं कहते हैं कि ये एंसेस्टर्स रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया बात? नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं द क्लोरोफाइकाई को डिटेल्स करते हैं एज पर आवर एनसीईआरटी। क्या दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में? क्लोरोफाइकाई, क्लोरोफाइकाई के लिए हमारे एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टर्म दिया हुआ वो दिया हुआ द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइकाई आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो ये कौन से एल्गी हैं? ये हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये कौन से एल्गी हैं? क्लोरोफाइकाई आर ग्रीन एल्गी। देन और क्या दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी ने? द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड और फिलामेंटस। क्या है? इनका जो प्लांट बॉडी है यूनिसेलुलर है, कोलोनियल है एंड फिलामेंटस है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? यूनिसेलुलर जो अकेले अकेले रहते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें दे सकते हैं क्लोरेला, देन क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। देन हम लोग और क्या एग्जांपल दे सकते हैं? कोलोनियल के लिए हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं वॉलवॉक्स। ठीक है, कोलोनियल के लिए वॉलवॉक्स। फिलामेंटस के लिए हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं स्पाइरो गायरा। ठीक है, एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो हमारे आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में। ये जो 3 टर्म्स हैं, यूनिसेलुलर एल्गीज का नाम तो आ जाएगा क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। कोलोनियल का नाम तो वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स एक्चुअली में मोटाइल कॉलोनी बनाता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी हमारे एनसीईआरटी के थ्रू आता है, दैट इज वॉलवॉक्स जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर बनाता है कॉलोनी। तो वॉलवॉक्स एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बना। ठीक है, ये क्या बना रहा है? ये मोटाइल कॉलोनी बना रहा बिकॉज इट हैज़ फ्लैजिला। ठीक है, इसमें फ्लैजिला है इसलिए ये मोटाइल कॉलोनी बनाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं इसके, ये मतलब कि किस तरह से रहता है ये तो आपको समझ में आ ही गया। साथ ही साथ ये जो होते हैं ये एल्गीज जो होते हैं, ग्रीन एल्गीज, ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। वो भी हमारे एनसीईआरटी ने दिया है। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर का मतलब क्या है कि ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। इनका हैबिटेट जो है वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्टली क्या है हमारे इनके क्लोरोफिल, वो जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, पिगमेंट्स के लिए अगर हम लोग आंसर करें तो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ऑल्सो द कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्टली अगर हम लोग स्टोर्ड फूड की बात करें, स्टोर्ड फूड, तो स्टोर्ड फूड इसका क्या है? स्टार्च है। ठीक है, इसका स्टोर्ड फूड स्टार्च है। ठीक है, नेक्स्टली हम लोग इसमें और क्या स्पेशलिटी कर सकते हैं? दैट इज इसमें क्या फ्लैजिला मौजूद हैं? क्या क्लोरोफिल के क्लोरोफाइका के किसी एग्जाम्पल में फ्लैजिला मौजूद हैं? तो इसका आंसर है यस, इसमें फ्लैजिला मौजूद होते हैं। दैट इज इन द क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में होता है, इन कोलोनियल वॉलवॉक्स में हो सकता है। ठीक है, और शायद ये यूलोथ्रिक्स में भी है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स में भी फ्लैजिला मौजूद हैं। देन वॉलवॉक्स एंड देन क्लेमाइडोमोनास। मतलब कुछ हैं जिनमें ये फ्लैजिला हैं, कुछ है जिनमें फ्लैजिला नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है फ्लैजिलास के ऊपर। अब नेक्स्टली हम लोग और क्या इसमें पढ़ेंगे? क्लोरोफाइकाई को लेके हमारे एनसीईआरटी ने और क्या दिया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है दैट इज कि द
क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड प्लेट लाइक, मतलब क्लोरोप्लास्ट का कुछ शेप दिया हुआ है, ठीक है, शेप को आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ है। नेक्स्टली इसमें और क्या दिया हुआ है कि जो क्लोरोफाइकाई हैं, क्लोरोफाइकाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी, उनके बॉडी में एक स्पेशल टर्म मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड पाइरेनोइड्स। क्या मौजूद होता है? पाइरेनोइड्स। पाइरेनोइड्स क्या हैं? पाइरेनोइड्स आर प्रोटीन कवर्ड बाय प्रोटीन कवर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन कवर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है क्लोरोफाइकाई में। पाइरेनोइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइकाई, और वो क्या चीज़ है? वो प्रोटीन कवर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर क्लोरोफाइकाई फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइकाई फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होते हैं एज प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है। हम लोग को अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्लोरोफाइकाई को हम लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है। क्लोरोफाइकाई में कई एग्जाम्पल्स है दैट आर कॉल्ड, दैट इज क्लोरेला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्लोरेला। क्लोरेला के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्टली ये पाइरेनोइड्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा बनता है। पाइरेनोइड्स आर स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मिडिल में प्रोटीन होता है और साइड साइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्टली ये जो क्लोरोफाइकाई है इनका सेल वॉल कैसा होता है कॉम्पोजिशन? तो सेल वॉल इनका मोस्टली सेल्यूलोज का बना हुआ है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है जिसमें कि आउटर लेयर कहलाता है पेक्टोस एंड इनर लेयर, अगर डबल मेम्ब्रेन हम लोग इसको कहें तो आउटर लेयर इज कॉल्ड पेक्टोस एंड इनर लेयर किस चीज़ से बना हुआ है? तो सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है, सेल्यूलोज से बना हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, दैट इज क्लोरोफाइकाई, ठीक है। बट अब हम लोग चलते हैं क्लोरोफाइकाई में द रिप्रोडक्शन की ओर। रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह से होता होगा? तो रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग देखते हैं द टर्म क्लोरोफाइकाई का रिप्रोडक्शन एक्चुअली में एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है, ठीक है। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, एसेक्सुअली टेक्स प्लेस एज फ्रेगमेंटेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाकर भी होता है, ठीक है। एज पर माय लास्ट वीडियोस मैंने क्या बताया था? थैलोफाइटास में किस तरह का लाइफ साइकिल चलता होगा? दैट इज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसा लाइफ साइकिल चलता है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए जो स्पोर फॉर्मेशन चाहिए वो तो होगा ही ना, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन होगा, गेमिटोजेनेसिस होगा, गेमिट बनेगा, ठीक है। गेमिट बन करके वो फ्यूज्ड होंगे और फ्यूजन के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं इसमें जो फ्यूजन होता है थैलोफाइटास में, एक्चुअली में जो फ्यूजन होता है वो 3 तरह का होता है, आइसोगेमी, एनिसोगेमी एंड ooगेमी। तीनों ही मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो तीनों के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। क्या है आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड ooगेमस, वो भी मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस तरह से इनमें भी क्लोरोफाइकाई में भी होता है, ठीक है। क्लोरोफाइकाई में भी रिप्रोडक्शन होता है। और फ्रेगमेंटेशन की बात, वो तो आपको पता है, ये फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा होता है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स निकल के बॉडी के और फिर वो मतलब नया स्पाइरोगाइरा बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा कुछ क्वेश्चंस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एल्गी और थैलोफाइटा, ठीक है। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स इज एन एल्गी विच हैव मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। कैसा गैमेट्स है? मोटाइल गैमेट्स है, ठीक है। बट इन स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी ने दिया, दैट इज स्पाइरोगाइरा हैज नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। स्पाइरोगाइरा हैज नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। ये दिया है हमारे एनसीईआरटी में, इसका क्वेश्चन हमारा बनता है यूलोथ्रिक्स हैज मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं द एग्जाम्पल्स की ओर। इसका जो एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें क्या है एग्जाम्पल्स में हम लोग कई सारे नामों को करेंगे, ओके। हम लोगों ने एक एसोसिएशन वाला टर्म तो कर ही लिया है कि एल्गीज जो है वो 3 तरह से पाए जाते हैं, अकेले भी रहते हैं, यूनिसेलुलर, कोलोनियल भी रहते हैं और फिलामेंटस भी रहते हैं, वो तो हमने कर ही लिया है। बट अभी हम लोग करने वाले हैं कि एल्गीज जो है वो कई सारे हमारे जो क्लोरोफाइकाई हैं वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरह से। एक है द नेम इज क्लोरेला,
क्लोरेला। क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। सबसे पहले क्लोरेला कैसा ये क्लोरोफाइका है, दैट इज यूनिसेलुलर। कैसा है? तो यूनिसेलुलर हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर है। देन क्लोरेला का इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका कई तरह का है। इसको हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट। देन और क्या चीज़ है? स्पेस रिसर्च में लोग क्लोरीन लेकर चलते हैं। ओके, स्पेस रिसर्च में कहीं दूर जाना है तो प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में लोग क्लोरेला को लेकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरेला से एंटीबायोटिक्स बनता है, ठीक है, क्लोरेला से एंटीबायोटिक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरेलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक, दैट इज क्लोरेलिन, ठीक है, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक बना क्लोरेला से। नेक्स्टली क्लोरेला के ऊपर एक और क्वेश्चन हमारा आता है, द केल्विन साइकिल वाज फर्स्ट प्रोपोगेटेड ऑन क्लोरेला, व्हाट? दैट इज केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या था? केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का एक फेज होता है, ठीक है, वो भी मैं वीडियो आप लोगों को दूंगी। केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का एक फेज होता है जो सबसे पहले डिस्कवर किसमें किया गया था? दैट इज इन क्लोरेला, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हमारे क्लोरेला से बनता है। नेक्स्ट हम लोग द नेक्स्ट वन टर्म करेंगे, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है द एसिटेब्यूलेरिया, एसिटेब्यूलेरिया, ठीक है। एसिटेब्यूलेरिया को लेके कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट क्या है? यूनिसेलुलर प्लांट है। क्या है? लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट, ठीक है। प्लांट लाइक एल्गी, एक तरह से ये एल्गी है ना, प्लांट लाइक एल्गी है, ओके, प्लांट लाइक एल्गी। इसका साइज कितना है? एसिटेब्यूलेरिया का साइज कितना है? तो देखते हैं, 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, यूनिसेलुलर है, 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा ये अकेला एल्गी है, ओके, दैट इज एसिटेब्यूलेरिया, तो लार्जेस्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड, और एक चीज, एसिटेब्यूलेरिया पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो न्यूक्लियस हैव बीन क्या है, हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था इस पर कि न्यूक्लियस के पास हेरेडिटरी मटेरियल होता है। किसने किया था? द साइंटिस्ट हैमरलिंग experimented that nucleus has hereditary material. ओके, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि किसके ऊपर रिसर्च किया गया था, तो एसिटेब्यूलेरिया। इसकी एसिटेब्यूलेरिया बहुत बड़ा और ये प्लांट था, बहुत बड़ा सेल है एक तरह से, तो इसलिए उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस के पास ही हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग और क्या करने वाले, दैट इज हम लोगों ने पढ़ा फिलामेंटस एल्गी के बारे में। क्या नाम था? दैट इज स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा को एक अदर नेम से जाना जाता है, दो नाम मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज स्पाइरोगाइरा को हम लोग पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं और यूलोथ्रिक्स को हम लोग पॉन्ड वुल के नाम से जानते हैं। क्या नाम था हमारा? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को हम लोग पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं और यही हम लोग यूलोथ्रिक्स को किस नाम से जानते हैं? दैट इज पॉन्ड वुल के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिलामेंटस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे बिखर जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम लोग पॉन्ड सिल्क एंड पॉन्ड वुल का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, और क्या चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है, दैट इज द वन टर्म इज कोइनोसाइटिक। क्या है? द टर्म कोइनोसाइटिक, कोइनोसाइटिक, और साथ ही साथ एक और नाम हमारे एनसीईआरटी ने दिया, दैट इज कारा। कारा नाम दिया गया। कारा के बारे में मैंने क्या बताया था? कारा के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि कारा इज कॉल्ड स्टोन वर्ड। क्या नाम से जाना जाता है? कारा इज कॉल्ड स्टोन वर्ड बिकॉज ऑफ जैकेटेड द क्या बोल सकते हैं, मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स। ओके, कारा एल्गी का नाम आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कोइनोसाइटिक एल्गी। कोइनोसाइटिक एल्गी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइनोसाइटिक? कोइनोसाइटिक का मीनिंग होता है द मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऐसा एल्गी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और वो हमारा क्लोरोफाइका ही है। तो क्या नाम है उसका? द नेम इज कॉलेरपा, ठीक है,
नेक्स्ट नेम और एक नाम हम लोग करने वाले हैं, दैट इज द पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी कौन है? द पैरासिटिक एल्गी दैट इज द क्लोरोफाइकाई दैट इज कॉल्ड सिफेल्यूरस। ठीक है, सिफेल्यूरस। ठीक है, सिफेल्यूरस पैरासिटिक एल्गी। क्या है ये पैरासिटिक एल्गी? रेड रस्ट ऑफ टी देता है, रेड रस्ट ऑफ टी। टी प्लांट में ये रेड रस्ट नाम की बीमारी देता है, पैरासिटिक क्लोरोफाइकाई ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी टर्म्स इसमें दिया हुआ था, जो भी नाम दिया हुआ था हमारे एनसीईआरटी में, उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, तो एग्जाम्पल्स को लेके हमारा कई क्वेश्चंस बनता है क्लोरोफाइकाई को लेकर के, तो देख लीजिए। अब हम लोग इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो क्लोरोफाइकाई, सबसे पहली बात हम लोग टाइप्स ऑफ एल्गी की ओर चलते हैं। क्लोरोफाइकाई, फेओफाइकाई एंड रोडोफाइकाई। एक सैंथोफाइकाई भी होता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, क्लोरोफाइकाई, क्लोरोफाइकाई का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि क्लोरोफाइकाई किस तरह से पाया जाता है। तो वो अकेला भी रहता है यूनिसेलुलर स्टेज में, देन वो कोलोनियल भी रहता है दैट इज वॉल्वॉक्स, देन वो फिलामेंटस भी होता है दैट इज यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ठीक है, नेक्स्टली हम लोगों ने क्या किया, इनका रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। ठीक है, नेक्स्टली हम लोगों ने क्या किया, दैट इज इसका सम एग्जाम्पल्स किया, दैट इज क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स एंड कोइनोसाइटिक एल्गी दैट इज कॉलेरपा। ठीक है, और एक पैरासिटिक एल्गी दैट इज सिफेल्यूरस। ये सब हमारा क्वेश्चंस बनता है फॉर नीट। ठीक है, तो ये सब हम लोग को अच्छे से लर्न करके रखना है। ईजिली आप लोगों को मैंने समझाया है, ईच एंड एवरी लाइन मैंने आप लोगों को समझाया है अपने एनसीईआरटी का। इवन पायरेनोइड्स भी मैंने क्लियर किया है। ठीक है, पायरेनोइड्स क्या है? तो पायरेनोइड्स है स्ट्रक्चर दैट कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इन विच प्रोटीन इज कवर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शीट है एक जिसमें प्रोटीन कवर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं इन क्लोरोफाइकाई के केस में, इसलिए बहुत से क्लोरोफाइकाई हम लोग कंज्यूमेबल रूप से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बहुत से क्लोरोफाइकाई को हम लोग यूज़ करते हैं खाने के रूप में, और यही वो टर्म है, क्लोरोफाइकाई ही वो टर्म है जो कि पानी में, सी वाटर में या पॉन्ड वाटर में ये फाइटोप्लैंक्टन्स बनाते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।